हम थोड़ा सा वास्तु दोष के बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मिथ्स है इसके बारे में। तो वास्तु दोष होता क्या है? क्या कैसे इसको समझा जाए? अब देखिए, वास्तु दोष का मतलब क्या है कि आपकी लाइफ बैलेंस नहीं है। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, या मनी वाइज, आपकी फैमिली की स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी, बच्चों की पढ़ाई को ले लें, या आकस्मिक कोई बीमारी लगना घर में। अब अगर आप किसी घर में एग्जाम्पल लेते हैं, 10 साल से रह रहे हैं, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एकदम से आप देखते हैं कि कैंसर आजकल बिल्कुल वायरल की तरह फैला हुआ है, कोई कैंसर डायग्नोस हो जाता है, लेकिन तो हम तो उसी घर में रह रहे हैं। आप रिकॉल कीजिएगा, आपने अपने घर में जरूर कुछ ना कुछ तोड़फोड़ या कंस्ट्रक्शन कराई होगी। अगर आप जिस घर में रहते हैं उस घर में आप कोई भी चेंजेस करते हैं तो प्लीज किसी वास्तु वाले से कंसल्ट करके ही कीजिए। आप मानिए कि जैसे आपका रूम है, अब आपको उसको बड़ा करना है, जो दीवार है अपनी, हमने उसे तोड़ के दूसरी अपनी वो कर दी। अब जो आपका एरिया था जिसको आपने एडजॉइन किया, अपने कमरे में ले लिया, वो एरिया शायद आपके रूम के लिए अच्छा था ही नहीं। या हमारे मर्म स्थल होते हैं हर घर में, जो हम जोनिंग करते हैं वहां पे मर्म स्थल होते हैं, मतलब देवता के स्थल होते हैं, जिसके ऊपर हम कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं, जिन स्थानों को हमें यूज नहीं करना होता है। अब हो सकता है आपने अनजाने में ही उन चीजों को, उन डायरेक्शंस को, जोन्स को यूज कर लिया। ये चीजें बहुत एडवर्स इफेक्ट्स देती हैं। अब आपने बैठे बैठे, आपको सीढ़ियां चाहिए आपके घर में, हम बहुत देखते हैं कि हमारे बच्चे अलग हो रहे हैं, हमको 2 फ्लोर्स करने हैं, हम घर के बाहर से चढ़ाव सीढ़ियां बढ़ा देते हैं। लेकिन क्या आपने चेक किया कि उस दिशा में सीढ़ियां आनी चाहिए, चढ़ाव आना चाहिए? सीढ़ियां एक इतना बड़ा दोष है, अगर हमने उसको अनजाने में भी गलत दिशा में बना दिया तो वो आपके हंसते खेलते परिवार को पूरे तरीके से डिस्टर्ब कर सकता है। ये सब चीजें वास्तु दोष होती हैं। अब अगर आप नया कंस्ट्रक्शन करवाने जा रहे हैं तो बिल्कुल किसी वास्तुलॉजिस्ट की हेल्प करके सारे जोन्स को बैलेंस करके, एलिमेंट्स को बैलेंस करके कंस्ट्रक्शन करें। अगर रहते हुए घर में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो किसी की सलाह लेकर करें। अगर आपने अपना रूम चेंज किया, चलिए ये मान लीजिए कि हमने, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चों को भी रूम चाहिए, हमने हमारा रूम उन्हें दे दिया। अब आप जानते हैं कि रूम की दिशा, जो रूम की डायरेक्शन रहती है, मान लीजिए कि आप साउथ वेस्ट रूम में थे, जो कहते हैं कि अपना जो घर का अर्निंग मेंबर होता है उसी का ही रूम होना चाहिए। अब उस रूम में आप रहते थे, आपने वो रूम आपके फादर को दे दिया, आपके बेटे को दे दिया, आप दूसरे रूम में शिफ्ट हो गए। लेकिन क्या वो साउथ वेस्ट की दिशा आपके फादर के लिए, आपके बेटे के लिए सही थी? ये चेक करना बहुत जरूरी होता है। वास्तु आपका जो है वो आपकी कुंडली के हिसाब से वर्क करता है। कोई भी रूम का अलॉटमेंट, घर की दिशा, एंट्रेंस, ये सब चीजें आपकी कुंडली के हिसाब से डिसाइड की जाती हैं। बेसिक वास्तु आपको भी पता है कि नॉर्थ की एंट्री कर देते हैं, साउथ ईस्ट में किचन कर लेते हैं, साउथ वेस्ट में अर्निंग मेंबर का रूम होना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हो सकता है कि आपकी कुंडली के हिसाब से नॉर्थ वेस्ट का रूम आपके लिए बेस्ट हो, साउथ वेस्ट में जाते ही वह आपका पीड़ा का जोन भी हो सकता है। आपकी कुंडली में जैसे 12 हाउसेस होते हैं, ये सबको पता होगा, जो भी वास्तु में होगा, एस्ट्रो वास्तु में, उसे ये नॉलेज होगा। अब इन 12 घरों में आपका 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस का ना तो आपके घर की एंट्री होनी चाहिए, ना ही आपका रूम होना चाहिए। अगर इन तीनों हाउसेस में आपके घर की एंट्री होती है या बाय डिफॉल्ट आप इन रूम्स में बैठ जाते हैं, आप देखेंगे आप पीड़ा के जोन में आ जाएंगे, एकदम फाइनेंशियल लॉसेस आ जाएंगे, आप कर्जे में आ जाएंगे। और मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, आकस्मिक जो मृत्यु भी होती है घर में, वो अगर हम हमारे हाउसेस को, हमारे जोन्स को डिस्टर्ब करते हैं, उसकी वजह से होती है।